ओ भैया डॉक्टर हेडगेवार जी ने विक्टोरिया के जन्मदिन की मिठाई फेंक दी थी। नाम नहीं है उनके, जब छोटे से बालक थे वो स्कूल में थे, डॉक्टर हेडगेवार जी ने विक्टोरिया के जन्मदिन की मिठाई फेंक दी थी। ये कहां से खान अब्दुल गफ्फार खान का पुतला जला लिया? उस समय नहीं बोले, इसने खान अब्दुल गफ्फार खान का पुतला जलाया। जरूर तक यहाँ पर कह रहे हमने तो कटवाया था, बोलो वंदे मातरम। तो हम बाय बर्थ और बाय चॉइस हमारे महान भारत देश में रह रहे, हम तो अपने आप ये लोग इंटेंशन से रह रहे हैं यहाँ पर। मदनी ने जो बोला है ना, बोलो वो बोलेंगे। आप कौन होते हो? आपने जंग आजादी में क्या हिस्सा लिया? चलिए बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम। सप्तकोटि कंठा कल कल निलाद कर ले, विसप्त कोटि भुजैर धृत कर करवा ले। अबला के नो मैं एति बले, बहुबल धारणिम नमामि तारणिम रिपुदल वारणिम मातरम वंदे मातरम। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म, त्वम ही प्राणा शरीरे बाहुते तुम्ही माँ शक्ति हृदय तुम्ही माँ भक्ति, तोमराई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम। त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारणी, कमला कमलधर विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। श्यामलाम सरलाम सुष्मिताम भूषिताम धरणिम भरणिम मातरम वंदे मातरम। ये पूरा गीत हमारे राष्ट्र का प्राण है, जो कि उत्तर में माता वैष्णो देवी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी, उधर ढाकेश्वरी देवी से लेकर बांग्लादेश में हिंगलाज माता, पाकिस्तान में ये देवियों के रूप प्रतीक है अखंड भारत के। ये केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, अपितु राष्ट्रीय अस्मिता का और अखंडता का प्रतीक है। और आदरणीय सुचरिता जी, इन लोगों ने न केवल देश को खंड खंड किया, अपितु हमारे राष्ट्र के प्रिय गीत वंदे मातरम को भी खंडित कर दिया। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद करूंगा कि हम राष्ट्रवादियों के, देशभक्तों के दिल के दर्द को उन्होंने समझा और वंदे मातरम खंड किए जाने पर दुख व्यक्त किया। और हमें उम्मीद है कि भारत भी जल्दी अखंड बनेगा और वंदे मातरम भी अखंड बहुत जल्दी इस देश की संसद के अंदर गाया जाएगा। अब मैं आपको बताना आप ये कह रहे हैं कि जो छंद हटाए गए उन्हें वापस लाएं। बेशक लाएं, और ये मोदी सरकार का, मोदी जी की सरकार करेगी, हमें उन पर पूरा विश्वास है। ये कहते थे कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा, 370-35 से हटाकर दिखाओ, आज लाल चौक में शान से तिरंगा लहराया जाता है। ये कहते थे, स्पष्ट बार बार बताना चाहता हूं, सुचरिता जी यहाँ कहते हैं सावरकर जी सावरकर जी सावरकर जी। जब मैंने आजम खान जी के बारे में बात कह दी थी तो मुझे आजम खान की चरणों की धूल बोलने लगे थे। मैं एक सावरकर जी के चरणों की धूली अपने मस्तक पर लगा लेना। 1857 की क्रांति को ये कांग्रेस वाले छोटा मोटा सैनिक विद्रोह कहते थे। सावरकर जी ने कहा ये अजीम 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले सावरकर थे। दो जन्म का उनको काला पानी हुआ था, 27 साल तक काला पानी की जेल में सवाल पूछना चाह रही हूँ फैज साहब। मैं एक बुनियादी सवाल, वारिस साहब अगर आप सुनेंगे, मैं एक बुनियादी सवाल सब पैनलिस्ट से पूछना चाह रही हूं कि अगर वंदे मातरम की कुछ पंक्तियां हटाई गई और इस ऑब्जेक्शन पर हटाई गई कि मुस्लिम लीग ने इस पे आपत्ति की थी, ये किसी धर्म से जुड़ी हुई है, इसे हटा दीजिए, तो आज के समय में वंदे मातरम बोलने पे अब क्यों आपत्ति है? वो छंद तो हट गए, बचा हुआ वो भी नहीं गाते हैं लोग, वो शब्द तक जो नहीं छंद बोलते हट वंदे गए, मातरम। बोलिए वंदे मातरम तक नहीं बोलते हैं। नहीं, ये क्यों है ऐसा वारिस साहब? अरे सुचरिता जी, हमने तो जिन्ना के फैसले को ठुकरा दिया था। हमने तो जिन्ना कटवाया था, बोलो वंदे मातरम। तो हम बाय बर्थ और बाय चॉइस हमारे महान भारत देश में रह रहे, हम तो अपने आप ये लोग इंटेंशन से रह रहे हैं यहाँ पर। मदनी ने जो बोला है ना, बोलो वो बोलेंगे। आप कौन होते हो? आपने जंग आजादी में क्या हिस्सा लिया? चलिए बताइए। ओ भैया डॉक्टर हेडगेवार जी ने विक्टोरिया के जन्मदिन की मिठाई फेंक दी थी। नाम नहीं है उनके, जब छोटे से बालक थे वो स्कूल में थे, डॉक्टर हेडगेवार जी ने विक्टोरिया के जन्मदिन की मिठाई फेंक दी थी। ये कहां से खान अब्दुल गफ्फार खान का पुतला जला लिया? उस समय नहीं बोले, इसने खान अब्दुल गफ्फार खान का पुतला जलाया। जरूर तक यहाँ पर कह रहे हैं। एक सेकंड ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि रजाकार के वंशज उनसे, रजाकार के वंशज उनसे पूछ रहे हैं जिनको सर्टिफिकेट पता है किसने दिया? अरुणा आसिफ अली। जब अरुणा आसिफ अली को ब्रिटिश पुलिस पकड़ने आई 42 में, तो लाला हंसराज के घर पे वो रुकी थी। ऑन रिकॉर्ड है भाई।
समय में मुसलमानों को पीछे कर दिया, मुसलमानों को पिछड़ा कर दिया। ये कह रहे हैं, सीधी बात है, मैं आपसे पूछूंगी, मुस्लिम लीग ने कहा तो गीत बांट दिया, फिर विभाजन मांगा तो देश बांट दिया। ये हुआ कि नहीं हुआ वारिस साहब? देखिए सुचरिता जी, सबसे पहली बात तो यह है कि वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, हम इसका आदर और सम्मान करते हैं। जो पढ़ता है पढ़िए, कोई इसको किसी को दिक्कत भी नहीं है, कोई किसी को रोकता भी नहीं है। मगर संविधान का आर्टिकल 25 राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन की इजाजत देता है। अगर मुझे मेरे रिलीजन में जो करना है मैं कर सकता हूं, क्योंकि वंदे मातरम में कुछ चीजें ऐसी है जो इस्लामिक धर्म के हिसाब से सही नहीं है, तो कोई मुसलमानों को पढ़ने से थोड़ा उसमें मौलाना आजाद दिक्कत गा होती सकते है। थे, तो अब आप यहाँ नहीं पर गा बात सकते नंबर दो, हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक वारिस जजमेंट है, साहब, वारिस साहब आपसे सीधा पूछ रही हूं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, नहीं, विजय मौलाना इमैनुअल का, आजाद गा उसमें सकते सुप्रीम थे, कोर्ट तो ने वारिस पठान नहीं गा संविधान को सकते मानता है, सुप्रीम कोर्ट को मानता है। सुनिए सुनिए सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे मैं हूं, विजय इमैनुअल का, उसमें साफ तौर से कहा है कि नेशनल एंथम यानी जो हम मैं तो पढ़ते हैं आपसे दिल एक के सवाल साथ, पूछ सुकून रही के हूं साथ, खुशी कि के अगर साथ, मौलाना जन आजाद गण गा मन सकते थे, अधिनायक तो जय, वारिस भारत पठान भाग्य नहीं गा विधाता, सकते हैं, बोल वो नहीं सकते हैं नेशनल वंदे एंथम है। मातरम। और ये नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग। आप मेरा सवाल सुप्रीम डक कर रहे कोर्ट हैं ने क्या? कहा है कि जवाब नहीं नेशनल देना चाह सॉन्ग रहे? मैंडेटरी नहीं है। जिसको आप मेरे बात नहीं सुनेंगे, मैं आपका सवाल नहीं सुनूंगा, साफ बात है। नहीं, मैं आपकी मेरे बात को आप सुन बोलने रही के लिए हूँ। बुलाया है, आप मेरी आप बात मुझे पूरी तरह आप सुनेंगे। मुझे मैं आपके संविधान सवाल- की और फंडामेंटल आप राइट्स की दुहाई दे रहे हैं, उनके बारे में मैं अच्छी तरह सवाल जानती पूछ हूँ के, वारिस साहब। सवाल पूछ के नहीं, आप जानते नहीं हो ना। सवाल प्रॉब्लम ये है, सवाल पूछ के जवाब सुनने की ताकत रखना पत्रकारिता का सबसे अहम धर्म है। आप धर्म से भटको मत, मैं नहीं भटकूंगा, मेरे जवाब दे अब मैं आपका जवाब दूंगा। वारिस साहब, मैंने बात सवाल नंबर क्या दो ये कि पूछा? आज जो हमको राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रही है बीजेपी और आरएसएस, नहीं, कोई राष्ट्रवाद का बीजेपी पाठ आज नहीं जो पढ़ा कोई रहा है पाठ वारिस पढ़ा साहब, रही पढ़ा है। नहीं सकता है। मुझे ये बताइए, आपके राष्ट्रवाद पर कोई क्यों उंगली उठाएगा? पढ़ा रहे हैं। शहजाद जी के ये राष्ट्रवाद पर इनका क्यों ये- उंगली उठाएगा? लेकिन मैं आपसे बोल रहे सवाल हैं तो ना। पूछूंगी ना कि अरे जो ये मैं बोल पूछूंगी, रहे हैं- मौलाना आजाद अगर वंदे मातरम कह सकते थे, तो वारिस पठान नहीं कह सकते? यहाँ बैठे हुए मुमताज जी नहीं कह सकते? फैज साहब नहीं कह सकते? वीएम कह दो, वीएम किसी को भी आप जबरन फोर्स नहीं कर सकते। मैं फोर्स कर ये ही नहीं सवाल रही का हूँ। जवाब है। अब आपको मेरे आगे बात सुनना है तो आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। बोलिए बोलिए। वो पूछना चाहता हूं, कितने बीजेपी आरएसएस के लोगों ने जंग आजादी में हिस्सा लिया और वंदे मातरम बोलते हुए अपने सीनों पे गोलियां खा ली या देवीपत फांसी के चौधरी, तख्ते पर जगतपति चढ़ कुमार, गए, गिनो, उनका लिखो। नाम बताया जाए। बात देवीपत नंबर दो, ये चौधरी। आज को बात बताएंगे नेशनलिज्म पेट्रियटिज्म क्या है, जिन्होंने 52 बता साल रहा हूं, नाम तक गिनो, के लिखो। अपने नागपुर के हेडक्वार्टर के ऊपर राष्ट्र हमारा ध्वज नहीं लहराया, हमारे तिरंगे का अपमान किया, ये हमको समझाएंगे। अब 25/11/2025 की बात कर रहा हूं, ज्यादा दूर नहीं जाते अपन। 8 दिन पहले आपको लेके चल रहा हूं मैं सुचेता जी। राज्यसभा के अंदर सेक्रेटरीट ने एक सर्कुलर निकाला कि संसद के अंदर आप जय हिंद और वंदे मातरम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये डेकोरम मेंटेन नहीं होता इससे। चलिए बताइए आप, वंदे मातरम बोलने से डेकोरम खराब हो रहा था 25 तारीख के दिन, और आज ये हमको पाठ पढ़ा रहे वंदे मातरम को। साफ दर्शाता है कि ध्यान भटकाने की एक कोशिश की जा रही है ध्रुवीकरण द्वारा। और बंगाल में क्योंकि चुनाव आ रहा है, इनके पास डेवलपमेंट विकास के नाम पे तो कोई मुद्दे है ही नहीं। वो इंडिगो के नहीं, बेचारे बंगाल में पैसेंजर रो चुनाव रहे आ हैं, रहा बिलख है, रहे हैं, तो उनको खाली देखिए, बंगाल रिफंड में देने की चुनाव आ रहा है बात तो करें। बहुत मैं सारे मांग मुद्दे किया हूं और कि भी आ उनको रहे हैं। पूरी तरह से बंगाल में compensation चुनाव आ रहा है। दिया जाए। नहीं वारिस साहब, ये गोवा में एक मुझे 25 लोगों बताइए, की जानें आपने चले प्रण गई लेकर इनकी आए सरकार आप कि आज में। मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे गलती आप? आपकी है। नहीं नहीं, सुचेता, आपने प्रण गलती ले आपकी लिया, है। अब आप भी आ आपकी जाइए। गलती हाँ है। बोलिए मैं बोलिए, बताता हाँ हूं। क्यों जो बताइए। पार्टी भारत माता की जय नहीं मैं बोलती, प्रण ये इनके लिया नेता हूं। ने बोला भारत और मैं जय क्या प्रण फिलिस्तीन लिया तो हूं, मैं बोलते आपको हैं। हज की बताऊं। हरकतों के कारण ये सब रोक मैंने लगाए प्रण ये नारेबाजी लिया के हूं। लिए। अब सुनिए एक सुनिए सेकंड, वारिस मैंने साहब, एक ये सेकेंड, लिया है। इनकी पार्टी का स्टैंड है हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, और ये स्टैंड कांग्रेस का भी है। बाय द वे, कांग्रेस के नेता ने भारत माता की जय के नारे रुकवा कर बोला सोनिया माता की जय बोलो, बीडी कल्ला। कांग्रेस पार्टी जो बात कह रही है, कांग्रेस पार्टी जो बात कह रही है, उन्होंने कहा, उन्होंने ये बात बड़ी खुलकर कही कि हम तो हर अपने अधिवेशन में गाते हैं वंदे मातरम, तो हमें कहां से दिक्कत है वंदे मातरम से? वंदे मातरम से हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि फिर ये पूरा विवाद क्यों है? आपको लग रहा है ये सियासी है, ये पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं चूंकि आपके बाहर से जुड़ा हूं तो आवाज में थोड़ी बहुत कभी कभी ऊपर नीचे हो रही है। सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री जी, चलिए आज मान लीजिए उन्होंने झूठ बोला, हालांकि वो इंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, उनके पास ज्ञान भी बहुत है, पर इन लोगों को ज्ञान की कमी कैसे हो गई? जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता हैं, ये लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत जानते हैं, व्हाट्सएप वाले तो ये है नहीं।
तो इन्हें ये जानकारी होनी चाहिए कि ये जो पूरे वंदे मातरम की जब स्टेंजा हटाने की भी बात आई थी तो महात्मा गांधी और बाकी लोगों ने कैसे रविन्द्रनाथ टैगोर की ये चर्चा हुई, सब मिल करके 1937 में इसको इस राष्ट्रीय गीत को जो है लाया था मेन स्ट्रीम में। यदि गलती किसी की है तो इसका मतलब उन सारे नेताओं को आप गाली दे रहे हैं बैठ करके, आप अपने पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। तो मुझे लगता है राष्ट्रगीत से, वंदे मातरम से इस देश में किसी को समस्या नहीं है। समस्या जिसको है वो पूरा देश देख रहा है। मोदी जी को अच्छा, समस्या किससे किसे 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 हाँ केवल एक के लिए सारी रणनीति बनाई बोलिए, है। बोलिए। पर अभी इसके अजय जी ने, लिए अभी क्योंकि वंदे उन्होंने बात मातरम मुझे जवाब जैसे देने का शब्द अवसर का दीजिए। चयन अजय जी, आपने करना बात और रखी उस है। पर सियासत अजय जी, करना अभी मुझे आपने बात लगता नहीं है रखी है। राष्ट्रभक्ति नहीं, ठीक। ये राष्ट्रद्रोह का काम। ठीक, अभी एक सेकंड जी, अभी अब आप अजय जी जो ने बोला प्रश्न कि करना किसी चाहें, को पूछना समस्या चाहें। नहीं है वंदे मातरम से। सिद्धरमैया, मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। और सोनिया गांधी ने, जब अधिवेशन में सोनिया गांधी 2006 में वंदे मातरम था, सोनिया गांधी ने उसको स्किप किया। मैं आपको उदाहरण के बाद उदाहरण, आरिफ मसूद ने बोला इस्लाम के खिलाफ है, नहीं बोलूंगा। इन पर देखिए, जवाब ये दीजिए। बताइए मुस्लिम जवाब लीग और दीजिए। हिंदू नहीं, मुस्लिम की सीधा बात कर सवाल, रहे हैं। देखिए, जिन्ना के मजार पर कौन आज गया जो था भाई? बहस हुई है उससे नेता का नाम उससे बताओ उससे जरा। सवाल तो यही नेता उठा का कि इस नाम देश बताओ, में जिन्ना क्या के मजार पर जाके तुष्टीकरण हो कौन रहा है, मुस्लिम पुष्पमाला पहनाया? तुष्टीकरण हो रहा है। कौन? और वारिस साहब हो या भाटी जी हो, मेरा सवाल यही था कि क्या ये मुस्लिम तुष्टीकरण की बात जो आरोप आज संसद से गरजा है, संसद से उठा है, क्या उसमें कोई सच्चाई नहीं है? इसलिए क्योंकि बार बार ये आरोप लगाना कि ये देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, लेकिन तुष्टीकरण भी क्या एक हकीकत है, इसे मानना होगा कि नहीं होगा, ये आप तय कर लीजिए।